आइए उनसे वार्तालाप करें। भैया कैसा रहा सेंटर की व्यवस्था के विषय में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं सारी ठीक थी सेंटर की, लेकिन यहाँ पर नकल बहुत ज्यादा हुई है। बच्चे पीछे अगल बगल सारे जगह पूछ रहे थे, टीचर लोग मतलब मना कर। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज के किसान इंटर कॉलेज में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा टेट के दूसरे दिन की सेकंड पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बच्चे निरंतर एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आइए बच्चों से वार्तालाप करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसा रहा पेपर, कैसे प्रश्नों से उनको दिक्कत आई। इधर आ जाओ सामने। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको तकलीफ हुई हो? तकलीफ सब अच्छा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन मजाकिया टाइप के भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जैसे अभी इसके पहले वाला पेपर आपने पढ़ा होगा तिनके का सारा, ऐसे कोई क्वेश्चन रहा इस बार? हाँ था। क्या कहना चाहेंगे सर, पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था। किस सब्जेक्ट में दिक्कत हुई आपको? ओवरऑल सब ठीक था सर मैम क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, बहुत सरल था। मैम जैसे अभी सुबह वाली पाली के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते जिससे मजाकिया टाइप के लोग बता रहे थे तिनके का सारा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन सरलतम आया हुआ था? नहीं, सरल भी था। वैकेंसी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। हम लोग तो टीचर है, हम लोग साथ तो अन्याय हो रहा है। इतनी दिन हुआ पढ़ाई छूटे, अब टेट देना पड़ रहा है, ये तो गलत है ना। लेकिन पेपर ठीक था, बहुत सरल था, बहुत सरल था। मैम कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था। हाँ सर। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहा जिसमें आपको समस्या हुई हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं। सर कैसा रहा पेपर? सर कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग अध्यापक भी हैं, ऐसा जी लग रहा है। बहुत अच्छा पेपर। तो सरकार जो ये निर्णय लिए कितना कहाँ तक सही है? सही तो नहीं है, सरकार निर्णय जो लिया वो सही नहीं है। 20-25 वर्ष बाद आपको एग्जाम देना पड़ रहा है पुनः। जी जी। तो क्या अभ्यास रहा? अभ्यास तो ठीक है सर, हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा नहीं कि हम लोग मतलब वो नहीं जानते हैं वो चीजें। मतलब टीचर पढ़ते भी हैं? पढ़ते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया है। आप भी टीचर हैं जी। तो कैसा लग रहा है अनुभव, जिसे 20-25 वर्ष बाद फिर आज एग्जाम देना अनुभव पड़ रहा तो है? खराब लगता है, लेकिन जब देना पड़ता है तो ठीक ही लगता है। तो वैकेंसी सामने आनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। सर आप भी अध्यापक रहे हैं, तो कुछ अनुभव साझा करें, जैसे 20-25 वर्ष बाद आपको पुनः पढ़ाने एग्जाम देने का मौका मिला है। अच्छा है, मजा आ रहा है। बच्चों वैकेंसी का बड़ा इंतजाम। वैकेंसी नहीं आने वाली सरकार में। क्यों? बीजेपी की सरकार जो है नौकरी देना ही नहीं चाहती बच्चों को, इसीलिए पढ़ने नहीं दे रही उनको। क्या कहना चाहेंगे, 20-25 वर्ष बाद आज फिर से आपको एग्जाम देना पड़ा? इस बार सब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा सब चीज। कैसे रहे, क्वेश्चन कैसे रहे? क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे अटपटे टाइप के क्वेश्चन? नहीं, जूनियर में थोड़ा कठिन था, साइंस मैथ। हाँ, और बाकी सब हिंदी। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया। आप भी अध्यापक हैं? बढ़िया रहा। तो आप भी अध्यापक हैं? नहीं मैं तो सामने वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल क्या सरकार को वैकेंसी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। 6-7 साल से मैं तो कह रहा हूँ अगले मंथ ही विज्ञापन निकाले तो अच्छा रहेगा सर। सवाल कैसा रहा और कैसा पेपर? नहीं बढ़िया था, थोड़ा ईवीएस जो आई थी वो थोड़ा सुबह में हिंदी वगैरह में कुछ टाइप के, हाँ कुछ मजाकिया टाइप का भी इसमें है क्या? नहीं इसमें तो बढ़िया क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन थे। थोड़ा ईवीएस लगी हमें कि हाँ थोड़ा है, बाकी तो सब अच्छा था। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा पेपर? सर कुछ बताना चाहेंगे पेपर के विषय में? मैं पेपर के विषय में कुछ कैसा रहा? मैम कैसा रहा पेपर? आप टीचर हैं? नहीं सर। सर आप टीचर हैं? हाँ। तो कैसा लगा 20-25 वर्ष बाद आपको पुनः पेपर देना पड़ रहा है? अब क्या करें, उचित तो नहीं है, लेकिन अब सरकार कह रही है पालन कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। एक टीचर है, ठीक है, उन्हीं को जैन सर। बढ़िया सर, एकदम आशीर्वाद है तो बढ़िया है, सब बढ़िया सर। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा हो, ये बात मत सोचा करो। अरे नहीं, हाँ स्टूडेंट है। नहीं टीचर है, आप लोग पढ़ाती हैं। सर क्या कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई सब्जेक्ट ऐसा रहा हो जिसमें अटपटा सुबह की तरह के क्वेश्चन आए हो, जो मजाकिया सुबह में क्वेश्चन आ गए थे? हम लोग शिक्षक हैं और पीटी जो हाँ, बड़ा अच्छा आपने बताया कि 20-25 वर्ष बाद फिर आज एग्जाम देना पड़ रहा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो है दबाव बस परीक्षा बैठाया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों की जब नियुक्ति हुई, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके पहले हम लोगों की नियुक्ति है, और टेट 2011 में आया, हम लोगों की नियुक्ति उसके पहले की है। और ये सरकार कोर्ट का आदेश आया है, उस पर सरकार भी मौन है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए शिक्षक परेशान हो रहे हैं और परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
जैसे 20-25 वर्ष बाद फिर वो रिदम नहीं रह जाता, ऐसा लोग बताते नहीं नहीं, वैसा नहीं। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन इस सिलेबस से आउट चीजें हैं। अब फिर से सीटेट के तरीके से इसमें कुछ हाँ, पूछ लिया है, इसमें जो समझने है वाली इसमें चीजें पैडागॉजी टाइप है जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं बच्चों का, और वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? अरे जबरदस्ती हम लोगों को थोपा जा रहा है। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तब ये नहीं था, जो उस समय योग्यता थी वो हम लोगों ने पूरा किया था, और ये बाद वालों के लिए टेट है ना। हम लोगों के लिए जो पहले से नियुक्त है उनके लिए नहीं होना चाहिए। ये सरासर अन्याय हम लोगों के साथ है। ये पढ़ने की उम्र हम लोगों की नहीं है, पढ़ते पढ़ाते हैं, जानकारी है, अनुभव भी कुछ चीज़ होती है। हाँ, यही कहना चाहेंगे कि गलत कर रहे हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन या कोई ऐसे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत परेशानी आई हो सर? नहीं, दिक्कत यही है कि पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उतना समय देना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सिलेबस से थोड़ा बाहर है। बताने पैराग्राफ की तरीके ज्यादा क्वेश्चन उठा लिए हैं, सेटेट वगैरह की तरीके जी, से जी। पैटर्न को एकदम बदल दिया है। बदल दिया है। और कुछ कहना चाहें सरकार के प्रति या इस अरे सरकार को इसमें परिवर्तन करके जो है 2011 के पहले जो नियुक्त हैं उनको मुक्त करना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। वैकेंसी काफी वर्षों से नहीं आ रही है, उसके विषय में कुछ कहना चाहें? अब वैकेंसी नहीं आ रही है, वो उनकी समस्या है, वैकेंसी आनी चाहिए। 4 साल बाद टीचर भी वो करा रहे हैं। हाँ, 4 साल बाद करा रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर कुछ अनुभव साझा करना चाहें पेपर के विषय में, कैसा रहा पेपर? सर पेपर कैसा रहा? पेपर सर थोड़ा सा 1 मिनट रुके, अनुभव साझा करना है। अरे सयाने थे ना, आप टीचर हैं। मैं कुछ अनुभव साझा करना। बहुत अच्छा पेपर। भैया जैसे टेट का पेपर है वो उन्हें सीटेट की तरीके इसके हाँ, पैटर्न इस बार चेंज किया है जो है। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न इस बार जी कॉन्सेप्चुअल आप माइंड लगाइए और अपने सोच के ऊपर है, सोच करके और अच्छा। आप भी अध्यापक हैं भी है या फिर जी मैं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, काफी वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या चाहेंगे सरकार अब से? सरकार से यही चाहेंगे कि वैकेंसी दिया जाए जो है। 4 वर्षों बाद वो टेट करा रहे हैं। हाँ, तो हम और इसी में ऐसे एक समय था जब गार्जियन बच्चों को पेपर दिलाना, अब बच्चों के साथ गार्जियन भी पेपर दे रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी तरीके से पेपर हो तो अच्छा है जो है। क्वेश्चन सुबह कुछ मजाकिया टाइप के भी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक थे क्वेश्चन, लगभग एवरेज। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर पेपर के विषय में? कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ही है मैम पेपर कैसा रहा? अरे पेपर नहीं मैम बताएं। पेपर बहुत सही था आज का पेपर। थोड़ा सा एक मिनट से आके क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे आप लोग को 25 वर्ष बाद पुनः आज पेपर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कहा जा सकता है, तो कैसा लगे? ये दुखद सौभाग्य है, ये दुर्भाग्य है, और हमारे देश का जो देश के निर्माता हैं उनकी परीक्षा ली जा रही है। जैसे बच्चों को आप लोग पढ़ाते भी हैं, जी। तो इस समय उस समय पढ़ाने में और इस समय जो 20-25 वर्ष हो गए आप लोगों को, जी। उस लेवल की पढ़ाई कर, पढ़ाना अलग है, एग्जाम देना अलग है, तो क्या अटपटा लगा इसमें? भाई 25 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए, फिर उस धारा से जुड़ने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। जिस धारा से अलग हो चुके हैं, अब उस धारा में जुड़ने में तो दिक्कत तो होती ही है। इस नीति विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार तो अपने स्तर से कुछ नीतियां बना रही है अध्यापक हित में, अब क्या करती है ये तो। जैसे कि आपने देखा लोगों ने साझा किया टेट के एग्जाम के विषय में। एक समय था जब गार्जियन बच्चों की एग्जाम दिलाने जाते थे, आज गार्जियन के साथ बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार की रणनीति हमारी सरकार ने बनाई है। लोग बहुत चले मैम उनसे वार्तालाप करें। भैया कैसा रहा सेंटर की व्यवस्था के विषय में, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं सारी ठीक थी सेंटर की, लेकिन यहाँ पर नकल बहुत ज्यादा हुई है। बच्चे पीछे अगल बगल सारे जगह पूछ रहे थे, टीचर लोग मतलब मना करते थे। जब वो बहुत ज्यादा उठ के करने लगते थे तब मना किया है उन्होंने। जिसे बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी चल रहा है, लेकिन कैमरा चल रहा है, कैमरा देखा जाए, बिल्कुल निकलेगा उस पर। कॉलेज की व्यवस्थापक में ये कमी मानी जाए बिल्कुल, या बच्चे केवल एकमात्र यही कमी है, बाकी सारी चीजें ठीक थी। बाकी तो देखिए जैसा कॉलेज है, बैठने की व्यवस्था मतलब जैसी है ठीक ही है, पंखा खिड़की वो तो सब अपनी जगह है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नकल हुई ये गलत था। अच्छा, पेपर के विषय में क्या कैसा पेपर आया था? पेपर तो बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जिसमें थोड़ा सा तकलीफ हुई हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और एक चीज जिसे कुछ बताने कि पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। हाँ, सीटेट टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें व्यवहारिक क्वेश्चन ज्यादा थे, सब्जेक्ट बेस मतलब उस तरह कम थे, व्यवहारिक क्वेश्चन ज्यादा थे। व्यवहारिक क्वेश्चन रखने का क्या मतलब है? जो और 25 साल 30 साल से जो टीचर हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल टीचरों को सहूलियत दिया जा रहा है
या फिर वो आराम से पास कर ले इसके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही दिया गया है क्वेश्चन पेपर ऐसा, और क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया था। क्योंकि सुबह के टाइम में और कल के भी टाइम में देखा गया है, सुबह टाइम मजाकिया टाइप के क्वेश्चन जैसे तिनके का सहारा, और कल नहीं नहीं, ये मजाकिया क्वेश्चन नहीं है, ये मुहावरे हैं, इसमें कोई मजाकिया वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मुहावरे हैं, हिंदी के मुहावरे हैं, ये मजाकिया नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार की रणनीति भी थे, जहाँ गार्जियन पहले बच्चों को एग्जाम दिलाने जाते थे, आज गार्जियन और बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, देखिए अब व्यवस्थाएं है, अगर नीति जो है सबसे पहले टीचरों पे लागू की जाती है। जब टीचर पे वो सक्सेस हो जाता है तो और विभागों में फिर लागू हो जाता है वो। तो सरकार की एक रणनीति चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर में ढकेल दिया जाए सबको, और नौकरी वोकरी दिया ना जाए, चाहे समोसा बेचिए और अपना काम करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा साथी ने इस सेंटर के विषय में भी थोड़ा सा लापरवाही बताने का प्रयास किया, क्योंकि हर बच्चा ईमानदारी से पेपर देने के लिए यहाँ आता है, लेकिन जब कुछ बच्चे उसमें उपद्रव करते हैं या फिर यहाँ के व्यवस्थापक की वजह से, थोड़ी सी ढिलाई की वजह से बच्चे एक दूसरे से उठ के पूछने का काम करते हैं, तो उसमें कुछ ईमानदार बच्चों के साथ पीड़ा है उनको इस बात की कि मुझे मेरे क्लास में इस प्रकार की चीज़ें। तो बने रहे 9 न्यूज़ टीवी के साथ। जल्द मिलता किसी अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।